अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। आज का वीडियो बनाने का मकसद सोशल मीडिया पर की जाने वाली ट्रोलिंग है। यानी कि कुछ अर्सा पहले हम लोग, कुछ अर्सा क्या अभी भी हम लोग बर्मा के हवाले से काफ़ी पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं और काफ़ी हुकूमती इदारों को और हुक्मरानों को और बहुत से लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि भाई ये लोग जो हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, कुछ बात नहीं कर रहे इस मामले में। मगर जनाब, जो बात करते हैं हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं। जो हमारे कुछ टीवी के एंकर पर्सन और कुछ जर्नलिस्ट जो बर्मा पहुंचे हैं उनकी इमदाद के लिए और उनकी हकीकत हमारे तक पहुंचाने के लिए कि वहाँ चल क्या रहा है, वहाँ किस कदर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, ये चीज़ हमें दिखाने के लिए हम उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल कर रहे हैं। हम ट्रोलिंग में इस हद तक गिर गए हैं, मतलब हम लोगों की इज्जत नफ्स नहीं है। हमने जलील करना है किसी को और कोई भी बात हमने पकड़ लेंगे और हमने जलील करना शुरू कर देना है। हमने नहीं देखना कि उसके काम के पीछे उसका मकसद क्या है, वो क्या काम कर रहा है या वो किस मकसद के लिए अपने घर से निकला है। मैं मानती हूँ कि भाई हमारे मीडिया पर्सन्स जो हैं वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, मानती हूँ मैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। लेकिन आप उनको उस बात पर ट्रोल करें ना जो बात बनती है। लेकिन आज उनको हमारी ज़रूरत है कि हम उनका साथ दें, पाकिस्तानी कौम उनका साथ दे। हम उल्टा मजाक बना रहे हैं कि अगर उनको कस्टडी में ले लिया जाए तो अल्लाह करे कि भाई वापस ना आए, वहीं पे शहीद हो जाएं। रमज़ान की तजलील होती है इनकी वजह से ये होता है, इनकी वजह से ये। अच्छा चले मान लिया उनकी वजह से, तो जी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि फिर कॉन्ट्रोवर्शियल बात बन जाती है। आप सब समझ गए होंगे कि मैं किनकी बात कर रही हूँ। मानती हूँ मैं कि ठीक है उनकी वजह से रमज़ान की तजलील होती है, वो बड़ी अजीब अजीब वीडियोस बनाती है। लेकिन जनाब, हमारी आवाम जो है वो जाती है उनके शोज़ में, दीवाना वार उनके शोज़ में जाती है, तभी वो ऐसे शोज़ चलते हैं ना। हम लोगों में अगर इतनी ही गैरत है, इतनी ही इज्जत है, तो हम ऐसे शोज़ में क्यों जाते हैं? और जाने के बाद हम सारा का सारा जो मलबा है वो उन शोज़ को मुनक्किद करवाने वालों के ऊपर गिरा देते हैं कि भाई सारा कसूर इनका है। हमने कभी अपने गिरेबान में नहीं झांका कि हम किस कदर पानी में हैं। अब आज अगर वो किसी नेक काम के लिए गए हैं, कि मुसलमानों की मदद के लिए गए हैं, तो हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं कि जी वो वापस ना आए, जी वो वहीं पे शहादत उनको हो जाए। अच्छा, अगर उनको वहाँ पे कस्टडी में ले लिया गया था और फिर पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था, तो इस बात पे भी हम ट्रोलिंग कर रहे हैं कि भाई झूठ बोल रहा था, नहीं गया होगा, और दूसरे को साथ जो गया था उसको अकेला छोड़ के आ गया है, ये कर गया है, वो कर गया। भाई थोड़ा खुदा का लिहाज करो, तो खुदा का खौफ करो। घर बैठ के बातें बनाना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ इतनी खतरनाक जगह जाना बहुत दिल जिगरे का काम है। वो लोग गए हैं, उनको थोड़ा अप्रिशिएट करें। इसके अलावा उनकी मौत की झूठी खबरें सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि आप लोगों की लाइक्स और कमेंट्स और शेयर्स और आपके पेज पर प्रमोट हो, सिर्फ इस बात के लिए। गैरत कहाँ है इस कौम की? और हम फिर पीट रहे होते हैं कि कोई बात नहीं करता। कोई बात करता है तो हम उसको ट्रोल कर करके मार देते हैं। हम उसको इतना ट्रोल करते हैं कि फिर दूसरे बंदे को जरूरत ही नहीं है बात करने की। हम सत्यानाश कर देते हैं कोई बात करता है, और जब बात नहीं करता तब भी सत्यानाश कर देते हैं। बंदा जाए तो जाए कहाँ? पंजाबी में एक कहावत है कि खोती ने अगू लगोते चाकते, पिछू लगोते लाते। हमारा वो हाल है। हमारे आगे से कोई नहीं गुजरने देते किसी को, ना किसी को पीछे से गुजरने देते। खुदारा थोड़ा गौर कीजिए, हमें अपने रवैयों पर गौर करने की ज़रूरत है। और इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे रवैये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हमें जिन बातों पर ख्याल करना चाहिए, जिन बातों पर बोलना चाहिए, हम उन पर बोलते नहीं हैं। और जिन पर हमें किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, हम उस पर अप्रिशिएट नहीं करते। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आप सबकी समझ में आई होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफ़िज़।